हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ, 8 बज। आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हुए कि आप और आपके फैमिली पूरी तरह से सेफ होंगे, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ, ईमानदारी बताओ, कल जो आपको हम वीडियो भेजे, कल जो आप क्लास की, क्या आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? आपको मजा आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, और अगर मजा आया तो आप आगे उसी टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछला वीडियो नहीं देखे, तो ये वीडियो को बंद कीजिए, पहले पिछला वीडियो प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी ये टॉपिक देखिए, तो ही समझ में आ सकता है। ठीक है, और जो व्यक्ति अपडेट है, मेरे साथ चल रहा है, रेगुलर वे में क्लास कर रहे हैं, उनको तो मजा आया ही होगा, अच्छा भी लगा होगा, है या नहीं? बात बोलो, मजा आया या नहीं आया? अगर सही में मजा आया है तो प्रोसीड करते हुए चले। कल हम आपको रोटेशनल एरो से कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, आज उसी टॉपिक को और कंटिन्यू करते हुए दिखाएंगे, और बढ़िया रहते हुए और मजा देते हुए वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करें। हम लोग कल क्या दिखाए थे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करता हुआ बना हुआ है और इसको थीटा एंगल से रोटेट करा दिया जाए, जेड नॉट के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, तो Z2 Z1 का नया पोजीशन होगा, और वो पोजीशन Z1 के साथ इस रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड होता है। Z2 माइनस Z0 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z0 बराबर OC का लेंथ डिवाइड बाय OA का लेंथ, सॉरी OA का लेंथ, और ये हो गया दिस इज EI थीटा, वेयर EI थीटा बराबर cos थीटा प्लस I sin थीटा। यानी अगर कोई लाइन सेगमेंट को Z0 के रेस्पेक्ट में रोटेट करा दिया जाए, ऐसा रोटेशन हो गया, तो ये जो Z2 नया पोजीशन होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने में ये रोटेशनल एरो का कांसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल है। और निकालने का तरीका ये, Z2 माइनस Z0 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z0 बराबर OC बाय OA EI थीटा। अरे हम आपको बेकार बता रहे, आप तो ऑलरेडी कल का वीडियो देख चुके हैं, ऑलरेडी वो जानते हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और तब क्लास को करें। तो आइए, ठीक है, अब आप उस टॉपिक को देखते हुए चलिए। आइए, रोटेशन एरो इसी पर था, इसी पर बेस्ट आपको एक क्वेश्चन दिखाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन केवल हम याद दिलाने के लिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ओरिजिन और 1 से बना हुआ है, अगर इसको 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा दिया जाए, इसको यहां से 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा दिया जाए, OA और OB, ठीक है, OA और OB, तो B का नया लोकेशन कैसे निकालेंगे? तो B का नया लोकेशन कैसे निकालेंगे, क्या बताएं? एक लाइन सेगमेंट है OA, इसको रोटेट कराया गया 45 डिग्री के एंगल से, यहां पहुंचा, तो ये B का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम आपको कल कंसेप्ट से क्या बताए थे, इसको मान लेना Z0, ये वाला हो गया Z1, ये हो गया Z2। ना कंसेप्ट यूज करो, ठीक है, जहां पहुंच रहा है, यानी कि रोटेशन एरो कंसेप्ट से, बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो क्या हो गया, Z2 माइनस Z0, ठीक है, यहां पर ले जाते हैं, जगह मिलेगा, ठीक है, बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो यही कंसेप्ट था, Z2 माइनस Z0 माइनस Z0 डिवाइड बाय OB और OA और EI थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग के पास था। यहां पर आओ, Z2 निकालना है, Z0 0, Z1 1 प्लस I, और ये हो गया 0, OA और OB का लेंथ बराबर, लेट दिस बी L, सो ये दोनों लेंथ बराबर, ये हो गया EI थीटा, थीटा का वैल्यू π/4, L से L कैंसिल, सो Z2 1 प्लस I, और ये आपका देखो cos π/4 प्लस sin π/4, cos π/4 sin π/4 का मान 1/√2, दोनों का मान 1/√2, सो ये वाला क्या हो गया, दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2i। अब आप इसको गुना कर लो, नॉर्मल तरीका से गुना, एकदम नॉर्मल तरीका से, 1/√2, जैसे 1/√2i, और ये हो गया। अरे गुना आपको क्या सिखाना, आप तो ऑलरेडी सब कर ही सकते हैं, 1/√2i
और ये हो गया -1/√2 आई स्क्वायर वैल्यू -1, ये और ये कैंसिल। सो Z2 का कोऑर्डिनेट्स देखिए, Z2 बराबर क्या आ गया, 0 + 2/√2 और ये हो गया आई, एक जोड़ दिए, √2 से काटोगे तो ये √2। सो Z2 का नया लोकेशन हो गया 0 + √2 आई। सो अगर ये 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया गया तो नया कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0 और √2। चलो अब तो याद आ ही गया होगा। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ये नहीं कि रिकॉर्ड वीडियो देख, पिक्चर नहीं देखना है, आप एक्टिवेट, आप क्वेश्चन देखिए, बना दीजिए और आंसर मेरे से मिला दीजिए, बना दीजिए और मेरे साथ से मिलाइए। चलिए और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। अच्छा, ये आपका पहला क्वेश्चन, बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिखे, ABCD एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, रोम्बस समझते हैं ना, रोम्बस वाला समचतुर्भुज, हिंदी वर्ड समचतुर्भुज, मतलब इसका चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल है ऐसा, राइट एंगल, ठीक है, इट्स डायगोनल AC एंड BD मीट्स एट M, दोनों डायगोनल का मीटिंग पॉइंट, जंक्शन पॉइंट कितना है M, अनसेटिस्फाइड BD बराबर 2C, और BD बराबर 2C को सेटिस्फाइड करता है। इफ द पॉइंट D एंड M आर रेस्पेक्टिव, डी का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, M इतना दिया हुआ, तो बाकी भाटी निकालिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, रोम्बस चारों साइड बराबर है, ठीक है, राइट ट्रायंगल में ये चीज नाम दिए ABC और D, और ठीक है, ABCD रोम्बस है, AC और BD, BD का लंबाई AC के लंबाई का डबल, और दोनों का जंक्शन पॉइंट कितना है M। अब देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसका, D और M का, D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 + I और M का कोऑर्डिनेट है 2 - I। तो आपसे कह रहा है कि पॉइंट A निकालिए। क्या आपको मेरा हेल्प की जरूरत है, या हो जाएगा, या हो गया? अगर आप नहीं किए तो जरूर वीडियो रोक के कर लीजिए, कीजिए, मजा लग जाएगा तो मजा आएगा। बढ़िया से देखिए, D का कोऑर्डिनेट इसको हम लोग मान लेते हैं Z1, यही Z1 आपको निकालना है। देखो मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, नहीं तो हम जरूर आपको रुक के बनाते, क्लास में तो अभी बनवाते हैं आपसे। ये आपका कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपका देखिए, यही आपको निकालना है, Z1 माइनस दिस वन, Z1 -2 - I और डिवाइड बाई दिस वन, ये एंगल रोटेट कर रहा है, देखो ऐसा 90 डिग्री एंगल पर है। सो दिस इज 1 + I -2 - I और बराबर 10 इज AM डिवाइड बाई DM, और ये EI π/2। सो बताओ AM का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो BD का लंबाई है वो AC के लंबाई का डबल, BD का लंबाई उसके का डबल, ये इसका मिड पॉइंट है। तो आप बता सकते हैं कि DM और AM में क्या रिलेशन है, जोर से बोलो, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अगर पूरा लंबाई डबल तो आधा भी इसके आधा का डबल होगा, यानी कि AM बराबर, AM तो ठीक है, और DM का जो वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स ऑफ AM होगा, और ये हो गया आपका cos π/2 और ये हो गया I sin π/2। देखो ये और ये कैंसल, तो अब क्वेश्चन तो बन ही गया होगा। अब तो इसमें कुछ है नहीं, अब सीधा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। सो Z1 -2 - I और नीचे 1 + I, ब्रैकेट खोलिए 2 + I, और यहां पर 1/2, cos 90 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1। सो Z1 -2 - I और बटा में आपका यह आ गया। सो 1 में से 2 घटाएं तो -1 + 2I, -1 + 2I, और ये हो गया 0 + I/2, 0 + I/2। लीजिए अब इसको क्रॉस कर लें, दिस इज -1 + 2I इंटू, ये हो गया I/2। लीजिए क्या आप इससे अब Z1 का मान तो निकाल ही सकते हैं ना, Z1 बराबर 2 - I प्लस, ये दोनों को गुना करेंगे तो -I/2 प्लस 2I²/2, 2 कैंसिल, I² का वैल्यू हो गया -1। सो 2 - I प्लस नहीं -I/2, और ये हो गया -1। 2 में से 1 घटाएंगे तो ये वैल्यू बचेगा 1 और 3I/2। लो ये आपका फाइनल रिजल्ट।
यह आपका फाइनल आंसर। क्या आपसे बन गया था ना? नहीं बना तो आप ध्यान नहीं देते। आराम से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, आराम से बनता। चलो अगला क्वेश्चन से भेंट कराते हैं। चलो अब यह अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो कि आपसे बन सकता है कि नहीं। क्या बोला कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन समझते हैं ना, बहुभुज, बहुत सारा साइड्स है, कितना साइड नहीं मालूम, लेकिन यहां पर पॉलीगॉन साहब एन साइड, एक पॉलीगॉन है जिसमें एन साइड है, एन अननोन है, डॉट डॉट कर एग्जाम चलेगा। ठीक है, अब क्या बोला कि उस पॉलीगॉन का वर्टेक्स निकाल। देखो हम पॉलीगॉन बना रहे हैं, ये 2 3 हटेगा, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, इस तरह से वाले पॉलीगॉन्स है। ये आपका Z1, Z2, Z3 हटेगा, Z4, Z5, Z6, Z7 डॉट 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 ऐसा ZN। अरे भाई पॉलीगॉन्स है, क्या बोला जिसका सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पर। ये अच्छा, ये सेंटर ओरिजिन पर है, ये आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। इसका एक वर्टेक्स Z1, Z1 का वैल्यू Z1, तो बाकी सारा वर्टेक्स निकालना है। देखो तो आपसे बनेगा, आपसे बनेगा ये चीज। सोचो एक बार क्या घट रहा है। रोटेशन एरो के लिए क्या चाहिए, कोई एक लाइन सेगमेंट का दोनों छोर, ये लाइन सेगमेंट देख लिया, और रोटेशन एरो के लिए नहीं चाहिए OA, OB, OC, OD के एक लाइन सेगमेंट का दो छोर मिला हुआ है OA, इसको घुमाया गया है ताकि यह OB पे पहुंच जाए, OA को घुमाया गया है OB पहुंच जाए। बता सकते हैं आप ये कितना एंगल रहा होगा? कहेंगे जब तक ये एंगल नहीं निकाल सकते। याद करो, पॉलीगॉन का एंगल सेंटर पर, कोई भी पॉलीगॉन का साइड जो होता है, कोई पॉलीगॉन वो सेंटर पर कितना बना सकता है, 2 पाई। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, मैंने साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, 2 पाई बाई एन हटेगा, ये वाला एंगल 2 पाई बाई एन। बस इसी का फायदा था आपको लेना था। 2 पाई बाई एन मिल गया, एंगल मिला हुआ है, रोटेशन एरो मिला हुआ है, तो क्या आप यूज कर सकते हैं। हटेगा, लेट ए का पॉइंट क्या मान लेते हैं, Z1। सो बताओ फॉर बी, फॉर पॉइंट बी, क्या पॉइंट बी का यूज कर सकते हैं, बी को निकाल सकते हैं बस, तो क्या हो जाएगा, Z2 माइनस 0, Z2 माइनस 0। ये देखो ये वाला से शुरू हुआ, यहां तक पहुंचा, तो जो पहुंचा फाइनल हुआ वो पॉइंट्स, वो लाइन बटा में Z1 माइनस 0 बराबर, बराबर क्या हो गया, दिस इज OB और ये हो गया OA, दिस इज EI, 2 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9, तो Z2 बाई Z1, OA और OB का लेंथ बराबर, रेगुलर पॉलीगॉन है तो साइड बराबर हो जाता है, ये और ये कैंसिल आउट, ये दोनों बराबर है, रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए बराबर है। अब ये वाला वैल्यूज क्या होगा, cos 2 पाई बाई n और I sin 2 पाई बाई n। ठीक बस, सो Z1 या इतने ही भी छोड़ सकते हैं, बुक में आंसर लिखने में सही सुझा रहता है। सो Z2 बराबर Z1 EI 2 पाई बाई n, ऐसा बोलो तो भी ऐसा आ गया, या Z2 का वैल्यू बात करोगे तो Z1 cos 2 पाई बाई n अब प्लस I sin 2 पाई बाई n, I sin 2 पाई बाई n। देखिए ये आपका Z1, क्या आप Z2 निकाले, क्या आप Z3 निकाल सकते हैं, Z3 सोचो एक बार क्या होगा। जरूरी कि Z2 से आप Z1 से भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टारगेट में Z1 चाहिए, तो Z1 से स्टार्ट करके दिखाइए, एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई n और 2 पाई n, जब Z3 लेंगे तो एंगल क्या हो गया, 4 पाई बाई n, Z4 लेंगे तो 6 पाई बाई n, बस इस तरह से एंगल बढ़ा दीजिएगा, आराम से सारा वर्टेक्स आ जाएगा। क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या मजा आया बनाने में, टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आया, आ रहा है बस, तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं अब यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक को देखिए, अगला क्वेश्चन देखो अगला एक क्वेश्चन क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 अब, ठीक है, आर द वर्टिसेस
ABC ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल समझते हैं ना, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, और राइट एंगल कहां पर है, सी पर। तो हम फिगर बनाते हैं, ये देखिए, ये आपका फिगर, ठीक है, ये आपको हम फिगर बना रहे हैं, दिस इज ए, ये सी और ये हो गया बी, आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, ए पर कौन है Z1, बी पर कौन है Z2 और सी पर क्या है Z3, ये बराबर है, तो ये वाला रिलेशन प्रूफ करना है। बोलो आपसे बने, अरे एकदम छोटा सा चीज है, वीडियो को रोक लीजिए और एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा रोटेशन एरो का कॉन्सेप्ट उठाइए और आराम से आपसे बन जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्वेश्चन बन सकता है। बोलो भरेगा आपसे, बस वीडियो को रोकिए और भराइए इसको, क्वेश्चंस को। क्या आपसे भरा बस? तो देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, ये वाला राइट आइसोसेलेस है, राइट एंगल भी है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, π/4 और π/4, इतना तो ठीक है। और ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना, गौर से देखो, Z1 माइनस Z3, अगर हम Z3 माइनस Z2 बराबर 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z2, तो अब ऐसा कुछ प्रूफ फिगर लाना है, ये टारगेट है आपका, यानी कि एक रोटेशन एरो में से तो काम नहीं चलेगा, दो बार तो लगाना ही होगा, दो पार्टी का रोटेशन एरो लगाइए, एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका हाथ में आ जाएगा। तो अब कहां से ध्यान दो, ये Z2 है, Z2 के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब यहां पर Z2 के अबाउट रोटेशन, ये वाला रोटेशन आपका यूज होगा। और इसमें कॉमन देखो, Z3 तो नहीं है, Z1 दोनों में है, माइनस कॉमन लेने से Z1 के अबाउट रोटेशन, यानी ये रोटेशन आएगा, एक बार ये रोटेशन लेना होगा और एक बार ये रोटेशन, मतलब टारगेट के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि करना क्या है। तो हम क्वेश्चन ऊपर उठाते हैं, अब दो बार रोटेशन यूज करो, एक बार अड़ेगा रोटेशन अबाउट बी और अबाउट सी, अड़ेगा अबाउट बी लेते हैं या अबाउट ए लेते हैं, देखो ये वाला रोटेशन, ये एंगल लेना चाहते हैं, ये वाला घूम के यहां पहुंचा, Z3 माइनस Z1, पहचानना Z3 माइनस Z1, जहां पहुंच रहा है मान जहां से आ रहा है, Z2 माइनस Z1 बराबर बराबर, बता क्या लेंथ होगा AC और ये हो गया AB, AC AB और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया EI π/4, AC AB π/4। देखो हम थोड़ा सा सुविधा के लिए ये L, तो ये वाला क्या हो गया √2L, हम इसी बात को लेना चाह रहे हैं, तो हो गया Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, AC का लेंथ L, AB का लेंथ √2L और ये हो गया EI π/4, L से L कैंसिल, लो Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस, हमारा एक लेसन यहां पर आया हुआ इक्वेशन नंबर 1, और किसके अबाउट रोटेशन था B के अबाउट B, ठीक है, वो रोटेशन को पहचानना एकदम सहूलियत है। अब ये देखो Z1 माइनस Z2 और ये वाला बैलेंस क्या हो गया Z3 माइनस Z2 बराबर 10 AB और डिवाइड बाय BC, AB डिवाइड बाय BC EI π/4, AB का लेंथ √2L, अड़ेगा √2L और BC का लेंथ L और EI π/4, ये इक्वेशन नंबर 2, L और L कैंसिल, क्या यहां तक ठीक है, यहां तक बोलो ये लाइन ठीक है। अब आपको टारगेट के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो इसको मिटा रहा है, फिगर समझ में आ गया पूरा, अड़ेगा फिगर में कोई दिक्कत नहीं ना, अरे रोटेशन एरो है मस्त से लीजिए तो आराम से बनेगा। नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, अगर आप इसको गुना करो तो Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 बराबर Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2, क्या याद है ठीक है। और राइट साइड
ई का पावर, देखिए राइट साइड में क्या था 1/√2 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 4 इंटू √2, ठीक है, ये मिला, ये हो गया √2 ई आई पाई बाई 4, ई आई पाई बाई 4, मतलब जस्ट उसका यूज करता हुआ क्वेश्चन था, ई आई पाई बाई 4, ठीक है, ये ई आई पाई बाई 4 Z3 माइनस Z2, अब इसका वैल्यू पे आया, लेकिन टारगेट के हिसाब से थोड़ा उल्टा था ना, टारगेट में आपको क्या नाम था Z1 देखो टारगेट में तुम्हारे पास आपका था ये उल्टा था, ठीक है, ये वाला सेकंड ऑर्डर उलट के बात करते हैं, इसको पलट दिए, देखो एक बार फिर से यहां पर हम दिखाते हुए, ठीक है, टारगेट का जो लेसन था वो थोड़ा सा उल्टा था, आप उसको एक बार देख लो। देखो अभी आपको हम जो दो इक्वेशन निकाले, बाय इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट, देखो फर्स्ट में इक्वेशन में क्या आया, इक्वेशन नंबर 1, अभी आपको पीछे रोटेशन, पीछे वीडियो पीछे करके देख लो, तो रोटेशन एरो का हम यूज किए, तो क्या आया अबाउट ए, तो Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 बराबर 1/√2 ई आई पाई बाई 4, ये ना आया हम लोग के पास, और अबाउट बी इक्वेशन नंबर सेकंड, अब जो हम लोग लाए, ठीक है, हार्मोनिक यूज नहीं है, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं हो सकता, सीधा बात है, इक्वेशन नंबर 2 जब हम इसके अबाउट रोटेट कराए तो तेरे पास क्या आ गया Z1 माइनस Z3 माइनस Z2 √2 ई आई पाई बाई 4, हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, टारगेट देखना जरूरी था, टारगेट में क्या था देखो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z2 बराबर 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3, और ये बटा में क्या था Z1 माइनस Z2, तो ये बराबर के राइट साइड लाना है, गुना नहीं चाहिए, तो उल्टा ना करना होगा तब ना राइट साइड जाएगा, ठीक है, तो इनको आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया Z3 माइनस Z, मतलब टारगेट को देख लो, जो जरूरत है कर दो, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, ठीक बस, अब इस टारगेट को मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर देना यहां से, तो ये वाला बात हो सकता है, ठीक है, अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देना, देखो 1/√2 ई आई पाई बाई 4, और ये हो गया 10√2 ई आई पाई बाई 4, ये वाला और ये वाला कैंसल, ये √2 और √2 गुना होकर क्या हो जाएगा 2, √2 और √2 गुना होकर 2, देखिए, तो अब यहां से आप देख सकते हैं ये √2 और √2 गुना होकर 2, सो कितना हो गया 1/√2 और 1/√2 नॉट क्रॉस, अब जैसे आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो 2 ऊपर हटेगा Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 बराबर, यह आपका Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, देखिए सर यह आपका टारगेट प्रूफ हो रहा है, ठीक है, ये नाम पर आना था Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2, यह तो ले आए बराबर 2 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस, ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो Z1 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z2, हटेगा ये माइनस माइनस कैंसिल, सो पूरा टारगेट प्रूफ, हटेगा, क्वेश्चन में कोई नयापन नहीं था, बस लास्ट में जो डिवाइड के होना चाहिए था, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड किए और आराम से मैथ सेट, टारगेट देखते रहिए, आराम से सेट करिए, बोलो समझ में आया ना बात, एक बार बढ़िया से देख लो, हाँ देखो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था ना कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, बस थोड़ा सा क्या किया गया कि एबीसी कैसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल, उसमें क्या था आइसोसेलेस राइट एंगल, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, Z1 Z2 इसका वर्टिसेस है, तो ये वाला लेसन प्रूफ करना है, बोलो कौन सा बार अपन हम फिगर दिखाते हैं, क्या बोला एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
ए बी सी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका वर्टिस है Z1, Z2 और Z3, और ये लेसन प्रूफ करना। पता कैसे बना? हम लोग का फॉर्मूला में तुम्हारे पास क्या होता है, समथिंग समथिंग और ई आई थीटा माने कॉस या प्लस साइन थीटा आता है। इस बार ऐसा कोई एंगल तो है नहीं, मतलब इस बार हम कैसे यूज करें? इस बार भी चूंकि Z1 Z2 Z3 में रिलेशन लाना है, तो पिछला क्वेश्चन के समान हम लोग को दो बार आपको फॉर्मूला लगाना होगा रोटेशन एरो का, 2 बार यूज करना होगा। अब बताओ आपसे बनेगा? इतना हिंट काफी है। लो और थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये तुम्हारे पास 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 60 डिग्री, यह एंगल 60 डिग्री। किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट रोटेशन एरो का यूज करो और आंसर आ सकता है। किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट रोटेशन एरो का यूज करो और आंसर आ सकता है। अगर जरूरत है, अगर मन हो, अगर समझ में आया है तो वीडियो रोक लीजिए, कहानी नहीं सुनी, वीडियो नहीं देखिए, पिक्चर नहीं देखिए, आप बना सकते हैं, आप कैपेबल है, आप जरूर बनाइए। चलिए अब मैं क्वेश्चंस को दिखाते हुए चलो दिखाते हैं। हम 2 बार रोटेशन एरो यूज कर रहे हैं, अबाउट ए, अबाउट ए और अबाउट बी। ए के अबाउट यूज करो, Z3 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ये देख रहे बस, ये देखो, ये वाला रोटेशन यूज करें। ये लाइन से घूम कर यहाँ, ये लाइन से यहाँ पहुंच रहा है, जहां पहुंच रहा है माइनस जहां से आ रहा है वो, और ये वाला हो गया AC बाई AB और EI पाई बाई 3। क्या यार बढ़ गया, ये और ये कैंसिल, लो EI पाई बाई 3। अबाउट बी दे लेते हैं, अबाउट बी किसी भी पॉइंट के अबाउट लो आ जाएगा। अब ये वाला घूम के यहाँ, ये वाला घूम के यहाँ, समझ में आता है? बस देखो यहां से ये टर्न, तो जहां पहुंचा Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 बराबर दिस इज AB बाई BC EI पाई बाई 3, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब तुम गौर से देखो, दोनों इक्वेशन का राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल, अड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन का राइट साइड को इक्वेट किए, Z1 Z2 माइनस Z1 बराबर Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2। क्या याद है? ठीक है, क्रॉस कर दिया जाए, Z3 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1। देखिए जस्ट आराम से क्रॉस, अड़ेगा, इसको मिटाते, ये देखिए, अब इसको क्रॉस कर लीजिएगा तो ये आएगा मेरा Z3 का स्क्वायर, ये आपका Z1 और Z3, Z2 और Z3 अब प्लस Z1 और Z2। क्या हम इसको मिटाएं? इस पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको राइट साइड, वो ये देखिए, ये वाला, ये आपका Z1 और Z2, Z1 का स्क्वायर और यह आपका Z2 का स्क्वायर, और यह हो गया आपका प्लस Z1 और Z2। कुछ कटा, एक टू कट रहा है, ठीक है, बाकी सबको राइट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओ, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, और ये 2 टर्म को राइट साइड, मतलब Z1 Z3 और Z2 और Z3। लीजिए यही आपका फाइनल रिलेशंस, अड़ेगा Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2, Z2 Z3 और Z1। पर बहुत आसानी से प्रूव हो गया। क्या आपको समझ में आया? चलता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये कि आप इसको रट जाओ, याद कर लो, ये लेसन हम फिक्स हो जाता है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है तो Z1 Z2 Z3 में ये लेसन होगा। पर हम रटा हुआ है, एक इसी पर एक क्वेश्चन आता है, ये देखो, क्या अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका 3 वर्टिस Z1 ओरिजिन Z1 और Z2 है, तो बता Z1 और Z2 में क्या लेसन होगा? आप इसी में बढ़ाओ, Z1 की जगह पर Z1, Z2 की जगह पर Z2, Z3 का वैल्यू 0, Z1 की जगह Z1, Z2 की जगह Z3 और Z का वैल्यू 0, तो बड़ा Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, Z1 Z2, ये वाला 0 और ये वाला 0,
मतलब रिलेशन प्रूफ, रिलेशन ये वाला आएगा, पड़ेगा Z1 Z2 इज इक्वल टू 0। सो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z1 Z2 बराबर क्या हो गया 0। सो रिलेशन प्रूफ, सो रिलेशन प्रूफ। बोलो ये बात समझता है। एक और क्वेश्चन इस पर आता है, दिखाते हैं क्या बोलेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अड़ेगा देखो एक क्वेश्चन, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन लिख रहे हैं समझना, जिसका 3 वर्टिस Z1 Z2 Z3 है और Z0 इसका सरकम सेंटर है, अड़ेगा Z0 इसका सरकम सेंटर है, Z0 इज द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, अड़ेगा तो प्रूव ये करके लाना है कि Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर बराबर 3Z0 का स्क्वायर। देखिए ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन इसी पर बेस्ट है। देखो जैसे हम लोग बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वी नो दैट ये आप फायदा ले सकते हैं, रट जाइए Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 का स्क्वायर और Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3, ये तो रटा हुआ है इक्वेशन नंबर 1। बोलो याद बढ़ेगा। अब आओ ये सरकम सेंटर है, तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और आपका क्या कहते हैं सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड सब एक ही जगह पर लाइज करता है। सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया और आपका सेंट्रॉइड एक ही जगह पर लाइज करता है। क्या आप ये बात को जानते हैं? तो इसी बात का यहां से फायदा, as Z0 is the circumcenter, is circumcenter, so ortho center, so centroid also, चूंकि इक्विलैटरल है तो बाकी में नहीं होता, सेंट्रॉइड ऑल्सो, हेंस Z0 बराबर क्या होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। अब लो इसका फायदा ले लो, अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, 3Z0 दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, Z1 Z2 Z3 और इसका होल स्क्वायर। सो वाले क्या हो गया 9Z0 का स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर और 2Z1 Z2 2Z1 Z3 और 2Z2 Z3। क्या याद है बढ़ेगा? ये आपका रिलेशन आया, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इन दो रिलेशन के बाद देखो 2 कॉमन ले लेते तो ऐसा है, क्या इन दो रिलेशन के मदद से अपने टारगेट पर ध्यान नहीं दे सकते? Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 Z2, इस पूरे का वैल्यू कितना 10वां में, इस पूरे का वैल्यू इतना। सो फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम इसका मान बढ़ा ले, देखो हम बढ़ाने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को, बढ़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम ये रिलेशन इसमें बढ़ा ले, सो क्या आ गया 9Z0 का स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 का स्क्वायर। सो फाइनली क्या हो गया 9Z0 का स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ 3Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर, 3 से कैंसिल तो 3, सो 3Z0 स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर। क्या समझ में आया? बस अच्छा लग रहा, बसदार है कि नहीं, इजी है या नहीं? तो चलिए अगला एक क्वेश्चन से भेंट कराते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखे कि Z1 और Z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0, जिसके दो रूट्स कौन कौन Z1 और Z2, p और q कॉम्प्लेक्स नंबर है, a Z1 को शो कर रहा है, b Z2 को शो कर रहा है, एंगल AOB इज अल्फा, OA बराबर OB। मतलब लापरवाही से पढ़ो तो लगे बहुत बड़ा क्वेश्चन, अब देखो चुटकी कर सकते हैं हम, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्या बोले Z1 और Z2 इसका रूट्स है, अगर इसका रूट्स है तो रूट्स का सम और रूट्स का डिफरेंस वाला फायदा मिलेगा, ये इसका Z1 और Z2 इसका रूट्स है, पता Z1 और Z2 इस क्वाड इक्वेशन का रूट्स है, तो क्या मिला Z1 प्लस Z2 बराबर माइनस P और Z1 इंटू Z2 बराबर Q। यह बात याद समझ रहा, बस P और Q, लेट A एंड B रिप्रेजेंट Z1 एंड Z2,
ए क्या शो कर रहा है Z1 को, बी क्या है Z2 को, तो ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। जगह चाहिए देखो अपने आप से बढ़ाएंगे, क्या इतना बात समझ सकते हैं? ये लेसन हमको मिला हुआ, इस लाइन का काम खत्म। Z1 और Z2 उसका रूट्स है, तो रूट्स का सम नहीं होता है, रूट्स का सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए, तो सम ऑफ द रूट्स Z1 और Z2 माइनस p बाई 1, और ये हो गया q बाई 1, Z1 सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम। और अब आगे फिगर में देखो क्या बोला है, Z1 और Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है OA और OB को, अड़ेगा दस इज OA और OB, ये हो गया OA, ये हो गया OB, और ये वाला एंगल कितना है अल्फा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर, अड़ेगा ये दोनों डिस्टेंस बराबर, तो आपको रिलेशन प्रूफ करना है Z1 और Z2, और ये वाला कैसा है 0 0 ऑरिजिन, तो बताओ अब आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे, आप रोटेशन यूज करते, रोटेशन एरो बाय कांसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो, कांसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो Z2 माइनस 0, Z1 माइनस 0, OB बाई OA, EI अल्फा, सो Z2 ये आपका 0, Z2 बाई Z1, OA और OB बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका वैल्यू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, अड़ेगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है। बस अब आपको वो रिलेशन प्रूफ करके लाना है, अड़ेगा अब आपको रिलेशन प्रूफ करने को इसका फायदा लेते हुए, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फायदा लेते हुए ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर जाना चाहिए था, अड़ेगा बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। देखो Z2 बाई Z1 का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं, सो Z2 बराबर Z1 कॉस अल्फा प्लस, अड़ेगा Z2 प्लस कॉस अल्फा प्लस Z1 आई कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, देखिए ये लेसन आया ना, अड़ेगा Z1 प्लस Z2, ना हम इसका फायदा लेते हैं, Z1 प्लस Z2 बराबर P होता है, तो Z1 Z2 का वैल्यू बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर माइनस P, अड़ेगा सो आपका यहां से P Z1 का वैल्यू निकलने जा रहा है, Z1 का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक, बस बहुत आसानी से आपका यहां से आपका Z1 का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो याद है बात, ठीक है। चलिए तो इसमें हमारे पास क्या देखो Z1 बराबर इतना, अब इसका फायदा लेते हुए निकल जाओ, Z1 कॉमन 1 प्लस कॉस अल्फा, पर अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन शुरुआत हो गया, रोटेशन एरो का काम खत्म, काम तो देगा, अब इसके बाद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये देखो 1 प्लस कॉस अल्फा और आई साइन अल्फा बराबर माइनस P, हम लोग वही P स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, Z1, ये देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप में से अगर कोई नहीं जानते तो जानिए, 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां तक का फॉर्मूला, और साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है आई साइन अल्फा बाई 2, देखिए साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 बराबर माइनस P, देखिए अब इसमें से कॉमन Z1 क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन, सो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस आई साइन अल्फा बाई 2 बराबर माइनस P, क्या याद है बात, ठीक है। सो Z1 इंटू 2Z1 कॉस अल्फा बाई 2 बराबर, ये देखिए कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसको हम वापस लिखिए ई आई अल्फा बाई 2, लिख सकते हैं ना, माइनस P, ऐसा माइनस P, हम लोग P स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, P स्क्वायर का वैल्यू हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, अड़ेगा P स्क्वायर का वैल्यू, पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, देखो जहां तक रोटेशन एरो का काम था वो तो खत्म कर चुका है, वो तो Z1 Z2 में से निकाल दिया, उसके बाद ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन है, दिस इज 2Z1 कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो गया ई आई अल्फा बाई 2, नाउ P स्क्वायर का वैल्यू, P स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करके लाना था क्या, P स्क्वायर का वैल्यू, तो P स्क्वायर लाए, स्क्वायरिंग कर दी, तो 4Z1 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू ई आई अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर, पावर का पावर जुड़ जाता है। सो पी स्क्वायर बराबर 4z1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, पावर का पावर गुना, तो ई आई अल्फा बाई टू से गुना करते टू टू कट जाएगा, ई आई अल्फा। सो देखिए ये आपका पी स्क्वायर आ गया, और क्या लाना था, पी स्क्वायर बराबर 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ना z1 z2 बराबर क्या था, q, z1 z2 का वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो z1 ई आई अल्फा है ना था हम लोग के पास। सो z1 स्क्वायर ई आई अल्फा बराबर q। अरे यही तो कुछ लग रहा है, z1 स्क्वायर ऐसा ई आई अल्फा, क्या यहां तक बात ठीक है। तो इसको अगर हम इसमें बढ़ाते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, अड़ेगा ये इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम थर्ड और फोर्थ का यूज कर लें, अड़ेगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, मतलब एकदम फुल फेथ करो, तेरे पास एक ही चीज था कि वो रिलेशन ला दिया। ये देखो z1 स्क्वायर ई आई अल्फा, z1 स्क्वायर ई आई अल्फा बराबर q। सो क्या बचेगा, p स्क्वायर 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और आपका रिलेशन क्या सही है ना। बड़ा क्वेश्चन भी था लेकिन तब भी आराम से बना सकते थे, केवल वो रिलेशन निकाले, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए चले आराम से। चलिए एक या दो क्वेश्चन और, बड़ा वीडियो तो हो गया लेकिन उम्मीद करें कि आप लगातार देख रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में लिखे है, और एक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोला, पर लंबा कहानी दे दिया ताकि सर पढ़े और छोड़ दे। सॉरी पढ़े तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, बिना पढ़े छोड़ते, बिना पढ़े छोड़े, डर के छोड़ दे। और अगर आप डर नहीं रहे हो, क्वेश्चन कितना छोटा है, क्या बोला, ए मैन वॉक्स अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। चलो हम बनाते हैं ओरिजिन, ठीक है, ये हम फिगर्स दिखाते हैं। ये देखिए ये ओरिजिन लिखा है, आप क्या बोला, टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ समझते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्या बोला, ए मैन वॉक्स अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मैंने ठीक मिडल, या 45 डिग्री के एंगल पर चला, ठीक 45 डिग्री के एंगल पर चला, नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ मतलब ठीक मिडल, कितना यूनिट, 3 यूनिट्स, फ्रॉम ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम वेयर, और वहां पर पहुंचे, मान लो यहां पहुंचा, और ठीक है, अब फ्रॉम वेयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस 4 यूनिट टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से इस दिशा में ये नॉर्थ वेस्ट चला, कहां तक चला, 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट में पहुंचा, देखो यहां पर पहुंचा, ये 4 यूनिट तक चला, ठीक 4 यूनिट चला, और ये वाला पोजीशन पहुंचा, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। ज्योमेट्री से ही बन सकता है, कोऑर्डिनेट से ही बन सकता है, और इस टाइप से ही बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से ही नहीं मिलेगा, मतलब तुम सोचो ज्योमेट्री से अगर मेहनत करेंगे तो कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और यहां पर देखो, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट करा दें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकल सकता। अरे याद पड़ा है, रोटेशन से एरो का कमाल, ठीक है, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट तो निकालना होगा, ये यहां पर रोटेशन, तो 2 बार अबाउट ओरिजिन अबाउट ए, 2 बार रोटेशन यूज कीजिएगा तो कंसेप्ट आराम से बन जाता है। हम इसको बना के दिखाते हैं एक बार, ठीक है, ये देखो, ये आपका 2 पॉइंट्स, ये देखो बी पी का पॉइंट आपको निकालना, यही वाला पी निकालना था, ठीक है बात। तो हम अबाउट ए रोटेट कराते हैं, अबाउट ओ, ठीक है बात। रोटेशन का बात ही नहीं है, पर यहाँ तो रोटेशन नहीं पढ़ा ना, सॉरी, यहाँ रोटेशन, ये तो 45 डिग्री के एंगल पर है, ये 0 0, ये 45, सो ये 45, ये 3 है, तो ये वाला क्या हो गया, 3/√2 और 3/√2, ज्योमेट्री से ये हाइपोटेन्यूज 3 है, 45 दिया हुआ, तो P और B बाई cos थीटा और sin 45 से निकाल सकते हैं ना। अगर ये वाला 3√2, ये 3√2, तो यहाँ पॉइंट क्या हो गया, 3/√2 प्लस 3/√2 i, लो ऐसा ही निकल गया। अब ये रोटेशन एरो, ये वाला आपका 0 0, ये वाला ऐसा, बताओ ये रोटेशन एरो ऐसा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, ये वाला पॉइंट को हम लोग Z बोल देते हैं, ठीक बस।
तो z बाय कांसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो z माइनस, ये देखो ऐसा, ये वाला टर्न ये वाला टर्न ये वाला ये टर्न, z माइनस 3/√2 प्लस 3/√2 i, और बटा में ये वाला पॉइंट 0 माइनस 3/√2 और ये हो गया 3/√2 i बराबर बराबर ये वाला कॉन्सेप्ट पी ए मतलब ए पी, और ये हो गया ए ओ, और ये वाला एंगल ये 45 मिलाकर 90 ई आई π/2। लो अब आप इसको क्वेश्चन बना सकते हो, z2 माइनस z माइनस 3/√2 और 3/√2 i, और ये वाला क्या हो गया 3/√2 और 3/√2 i, और राइट साइड इसका लेंथ एपी का लेंथ 4, इसका लेंथ 3, सो 4/3 अड़ेगा ई आई π/2। क्या अब आगे आपसे बनेगा? सो सीधा सा प्रोसेस है, अगर थोड़ा सा और मैथ को बढ़ाए तो हम कंप्लीट करते, फिगर मिटाते हैं इसको, कैलकुलेशन रह गया एक छोटा सा पार्ट, वो सब तो आप आराम से कर ही देंगे। अड़ेगा ये आपका ये बढ़ रहा, और इसका वैल्यू दिस इज z, दिस इज 3 प्लस 3/√2 और 3/√2 i अड़ेगा बराबर बराबर, ये देखो 4/3 क्रॉस कर गए अड़ेगा, या एक लाइन और लिख लेते हैं, और 0 माइनस 3/√2 और यह हो गया 3/√2 i, और यहां पर आया cos π/2 प्लस i sin π/2, cos π/2 का मान 0, sin π/2 का मान 1, सो जस्ट i, ये वाला ब्रैकेट i, अब क्रॉस कर जाओ, सो z 3/√2 दिस इज 3/√2 i बराबर 4/3 i, 0 प्लस i केवल i बचा, और ये क्रॉस माइनस 3/√2 और 3/√2 i। लो अब तो काम खत्म पर है, छोटा सा सीधा है, z का वैल्यू इसको आप राइट साइड ले जाओ, इसको राइट साइड ले आते हैं, और 3/√2 और 3/√2 i कॉमन, क्या बचेगा जी? ये बचेगा 1 और ये वाला बचेगा 4/3 i। लो आप गुना कर लेना, जो आएगा वो फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आया बात? तो बड़ा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट को भी आसानी से ये बना देता है, सीधा कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट को ये आसानी से बना सकता है। और वही देखने मन है, बताओ और कहीं देखने मन है? चलो एक और दिखाते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, ये क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के मदद से बना हुआ है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं बोल रहे, 3 साइड ट्रायंगल जिसका 3 साइड्स z i z और z प्लस i z से बना हुआ, तो उसका एरिया ये प्रूफ करना है। सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द आर्गन प्लेन फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक दूसरा और ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से बना, तो हम लोग को यह साबित करना है अड़ेगा कि उस ट्रायंगल का एरिया ये। अब हम प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, कैसा प्लॉट हो सकता है? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ठीक है z i z यहां पर हो सकता है, अंदाज बात कर रहे हैं, और ठीक है, और z प्लस i, देखो ऐसा हो सकता है वेक्टर जैसा, ये आपका z या i z, तो ये आपका अड़ेगा, ये आपका z प्लस i z, ये z या i z, और ये हो गया z प्लस i z। हम लोग को ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होगा। तो आप गौर से देखो, ये ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल्स, तो आप कोशिश करते समय देख, अब यहां पर देखो OA का लंबाई, OA का मॉडुलस, OA का मॉडुलस, Z का मॉडुलस कुछ आएगा Z, OB का मॉडुलस, IZ का मॉडुलस I, और ये आपका Z, I का मॉडुलस 1 और Z का मॉडुलस Z, मतलब इतना बचा रहा है कि OA और OB बराबर है। अब अगर गौर से देखो इस सवाल को, ये IZ है, ये Z है, और एक बस IZ और Z है,
तो इस चीज को अगर हम लोग रोटेशन एरो के बाद से निकालने का कोशिश करें, देखो आई जेड नाउ आई जेड को आप समझ सकते हैं, जेड देखो बड़ा ऐसे आई जेड था, इसको आप लिख सकते हैं जेड इंटू आई मतलब cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का मान 0 और ये आपका साइन पाई बाय 2। सो आप इसको लिख सकते हैं 10 जेड ई आई पाई बाय 2, मतलब आई जेड कैसे मिला है, जेड वाले लाइन को रोटेट कराया गया, जेड वाला लाइन को रोटेट किया गया 90 डिग्री से। यानी हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर OA को रोटेट किया जाए 90 डिग्री के एंगल से तो आपको OB मिला है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, सो देखो यही लिखते हैं, सो हम कह सकते हैं सो आई जेड इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग OA by 90 degree, that is angle AOB is 90 degree। so ये देखो ये 90 डिग्री है, ये Z और Z 90 डिग्री बराबर, साथ में OA और OB भी बराबर। so ये क्या ट्रायंगल हो गया, so OAB is right angle isosceles, so triangle AOB is a right angle isosceles, अड़ेगा राइट एंगल आइसोसेलेस हो गया। सो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो गया OA और ये हो गया OB, OA और OB, OA मतलब Z, OB मतलब IZ, सो हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ Z, I का मॉडुलस Z का मॉडुलस, I का मॉडुलस 1, सो हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट प्रूफ। बोलो समझ में आया बस। तो ये आपका रोटेशन एरो का कंसेप्ट था। आप कोशिश किए कि आपको पूरी तरह से डील करने के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किए, 2 दिन क्लास ले लिए रोटेशन एरो का। उम्मीद है कि आप भी पूरा मेहनत से इस टॉपिक को जरूर सीख गए होंगे अभी तक, और फर्दर प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छा समझ में आएगा। वीडियो में मौजूद हर क्वेश्चन को एक बार खुद से बना के देखिए, जरूरत पड़ा तो 2 बार वीडियो देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। ऐसा उम्मीद है कि अगर आप ध्यान दिए हो तो एक ही बार काफी है, ठीक है। इतना बात के लिए काफी है, बस आज की क्लास लास्ट कर, थोड़ा बड़ा भी हो गया लेकिन तब भी आप ध्यान दीजिएगा, कल नया टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।